एक पल जो दिल में उतर जाता है, एक पल। तुम किस फजूल आदमी के साथ मुझे छोड़कर चले गए थे? तुम्हें मेरे जाने पे एतराज है, उसके फजूल होने पे? क्या मतलब है? इतना ठड़की था वो बेटा, बात बात पे हाथ लगाने की कोशिश कर रहा था मुझे। प्लीज बरीरा, ग्रो अप। तुम बच्ची तो नहीं हो ना, और ना ही बर्फ हो तुम्हें वो हाथ लगाएगा तो पिघल जाओगी। गेस व्हाट, तुम्हारी इस थोड़ी देर की कंपनी ने वो कर दिखाया है जो नोटों से भरा ब्रीफकेस भी नहीं कर सकता था। अब तुम देख रहे, ये तीनों कॉन्ट्रैक्ट्स मुझे ही मिलेंगे। तुम मेरा कंपैरिजन एक नोटों से भरा ब्रीफकेस से कर रहे हो? उमर, मैं सलमान अहमद की बेटी हूं। आइंदा इस घटिया काम में मुझे शामिल करने की जरूरत नहीं। बरीरा, ग्रो अप। बेटा, तुम्हारी अम्मा तो बहुत बेचैन है। सारा रास्ता मेरा सर खाती रही। पता नहीं हमारी बहू कैसी होगी। बस अब जल्दी से अपनी अम्मा को इनकी होने वाली बहू से मिलवा दो। आप लोगों की बहू से मिलना इतना आसान काम नहीं है। उसके लिए आप लोगों को एक और सफर करना पड़ेगा, शहर से गांव तक का सफर। ओहो बेटा, जब हम कनाडा से आ गए हैं तो अपना गांव कौन सा दूर है, वहां भी चले जाएंगे। बस तुम एक काम करो, तुम्हारे पास कोई उसकी तस्वीर है? मुझे जल्दी से दिखा दो, मैं अपनी बहू को देखना चाहती हूँ। अम्मा, तस्वीर तो उसकी मेरे पास कोई नहीं है, और ना ही मैं ये जानता हूँ कि वो कहाँ रहती है। बस सिर्फ इतना पता है कि वो हमारे गांव की रहने वाली है। यूनिवर्सिटी में मेरी क्लास फेलो थी। तुम भी कमाल करते हो बेटा, ये जिंदगी भर का फैसला है, खूब सोच समझ लेना चाहिए। ऐसा ना हो कल को पछताना पड़े। नहीं अम्मा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त ने मुझे कहा है कि नूर फातिमा से अच्छी कोई लड़की मेरे लिए नहीं हो सकती। नूर फातिमा बहुत अच्छा नाम है। भाई बेगम, हम कल ही चलते हैं अपनी होने वाली बहू से मिलने के लिए। जी ठीक है। ये तेरी माँ हर वक्त क्या बकवास करती रहती है। शाजी से आज तक कभी किसी ने इस तरह से बात नहीं की, और अब ज्यादा बकवास ना कर, मेरा दिमाग खराब ना कर। गुस्सा तो देखो इसका, ऐसे कर रही है जैसे पता नहीं कहाँ की महारानी थी। तू भी तो बड़ा चौधरी बना फिरता है ना, ऐसे होते हैं चौधरी। ठीक कहती थी मेरी माँ, धोखा हो गया मेरे साथ। अच्छी तो वो तेरी कजन रही जिसकी तुझसे जान भी छूट गई और कनाडा से रिश्ता भी आ गया। किस्मत तो मेरी फूटी थी तेरे साथ। ओए, और क्या बातें किए जा रही है तू मुकाबले करने लग गई है, वो भी नूर फातिमा से, जो पता नहीं है उसका किरदार किस किस्म का है। हमारे घर की औरतें ऐसी नहीं होती, बहुत शर्मोया वाली होती हैं। और लड़के तेरे जैसे होते हैं, बेशरम, बेहया। बकवास बनकर, तेरा शौहर हूं, काक नहीं जिसके जो मुंह में आए तू बोल दे। मैं भी कोटे की पैदावार हूं, तेरे जैसे मेरे दरवाजे पे नाक रगड़ते फिरते हैं। आइंदा मुझ पे हाथ उठाने से पहले 100 बार सोचना। मैं बेगैरती पे उतर आई ना तो इज्जत तेरे भी महफूज नहीं रहेगी, समझा? भाई जी, भरजाई, आप लोगों को देख के तो जैसे मेरी आंखों में ठंडक सी पड़ गई।
हमारा भी यही हाल है साबरा। हम इतनी जल्दी आ गए कि हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सके। हाय भाई जी, और क्या करना था आपने मेरे लिए? आपने तो मेरी जमीनें छुड़वा दी, और तो और मेरे गांव में स्कूल और अस्पताल तक बनवा दिए, और मेरे मुसफ पुत्र ने तो इस गांव की मिट्टी का हक ही अदा कर दिया। अभी कहाँ हक अदा हुआ साबरा? मेरे बेटे ने इसी गांव की लड़की पसंद की है। जब तक मैं इस गांव की बेटी कनाडा नहीं ले जाती कोई हक वक अदा नहीं हुआ। लेकिन वो कुड़ी है कौन? कहीं वो रानी? अरे नहीं अम्मा, रानी बाजी हमारे भाईजान की पसंद कैसे हो सकती है? वो तो इतनी बेशरम है। साबरा, ये नूर फातिमा कौन है? नूर फातिमा? अच्छा, वो चौधरी की बेटी। अरे पर जाई, वो तो बहुत सोहनी है, पढ़ी लिखी भी है, मगर किस्मत से जरा सी मार खा गई। क्यों? बस होना क्या था, शादी वाले दिन ही उसकी बात खत्म हो गई। ओहो, वैसे बड़ी खूबसूरत है। तो कोशिश कर, अगर मेरे बच्चे को पसंद है ना तो वहां कर लेते हैं। Why you still up? सो जाया करो भाई, दिन भर तबीयत बोझल रहती है वरना। तुम्हें तो जैसे मेरा बहुत ख्याल है। Of course baby, I love you. तुम्हारी अम्मा आई थी, ताने दे रही थी मुझे कि अभी तक हमारा बेबी क्यों नहीं हुआ। What? और तुम उनके तानों में आ गई? उनकी बातों पे इतना ध्यान ना दिया करो, बेकार बातें करती हैं वो। इनफैक्ट अगर अब किसी बोले ना तो तुम साफ कह देना, We don't need a baby right now. अभी तुम्हारे हंसने खेलने के दिन है, नहीं? हाँ, अभी तो तुम्हारे हंसने खेलने के दिन है, लेकिन उमेर आई वांट अ बेबी। मैं घर में बहुत बोर हो जाती हूँ। क्या? एक मिनट, Are you out of your senses? No, I'm in my senses. कल खुद को फ्री रखना ताकि मुझे गायनेकोलॉजिस्ट के पास ले चलो। बरीरा लिसन, बरीरा। आ रही हूँ भाई। इस वक्त कौन आ गया? अरे साबरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आओ बैठो, मैं दरवाजा बंद करके आई। आसिया, ये मेरी भरजाई है, भाई अमीर अली है ना, उनकी बेगम। अच्छा अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई जी और भरजाई कनाडा से आए हुए। माशाल्लाह जी, ये गरीब खाना आपके लायक तो नहीं है, लेकिन इसको भी अपना घर समझें। अरे कैसी बातें करती हैं, अल्लाह ने आपको नेक और लायक बेटी दी है जो मेरे पास नहीं है। नूर फातिमा को देख सकती हूँ? जी, वो मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा है। वो नौकरी करती है शहर में, बहुत बड़े इदारे में। माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे आसिया, मैंने भरजाई को सब कुछ बता दिया नूर फातिमा के बारे में, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अब कोई उसकी तस्वीर है तुम्हारे पास? हाँ है, मैं भी लाती हूँ, लेकिन पहले ये बताएं कि मैं आपकी क्या खिदमत करूँ। अरे तकल्लुफ को छोड़े, इनके घर से सब कुछ खा पी के आए, बस अब आप जल्दी से तस्वीर दिखा दे हमें। जी मैं भी लाती। ना शुक्रिया ना कर नूर फातिमा, अल्लाह ने तेरे लिए ऐसा रिश्ता भेजा है जिसका हम ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। मुसफ एक बेहतरीन लड़का है। मैं जानती हूँ अम्मी, लेकिन अभी मुझ पर जिम्मेदारियों का बोझ है। तो क्या जिम्मेदारियां पूरे करते करते अपना सर सफेद कर लेगी? पहले सर सफेद हो जाए, लेकिन कम से कम मैं अपने बहन भाइयों का मुस्तकबिल तो रोशन कर दूंगी ना। अम्मी और कुछ मत कहना, आप उन्हें साफ साफ इनकार कर दीजिए।
लड़की ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया है। वैसे भाई जी, मैं तो लड़की को बड़ा सीधा समझी थी, लेकिन वो तो बड़ी तेज निकली। भला मुसफ जैसे रिश्ते से भी कोई इनकार कर सकता है? हर शख्स को आजादी होती है साबरा कि अपनी जिंदगी के फैसले अपने हिसाब से करे। इस मसले को लेकर हमें इतना जज्बाती नहीं होना चाहिए। चाची, क्या मैं नूर फातिमा से एक बार मिल सकता हूं? नौसर, मेरी जान, क्या तुम उस लड़की से मोहब्बत करते? भाई, अपनी नूर फातिमा के तो नसीब ही खुल गए। लड़के को मैं अच्छी तरह जानता हूं। ये गांव में अस्पताल और स्कूल उसी ने बनवा कर दिया। अपने बड़े चौधरी से ज्यादा काम करके दिया है इस बच्चे ने। बड़े बाप का बेटा है, दौलत की कोई कमी नहीं, लेकिन उसके बावजूद देखो कितना बाअदब और काबिल है। बस किस्मत के खेल हैं सारे। हाय, नूर फातिमा के नाम का चांद तो हमारे आंगन में उतरना था, पर देखो हमारी किस्मत में कैसा गनाया हुआ चांद है, इसकी मेहरबानी से। माँ तो उस बात को भूल नहीं सकती। वो जो भी है मेरी बीवी है। हाँ, बीवी है तो बीवी बन के रहे ना। बीवियों के ये तौर तरीके होते हैं। सारी सारी रात टीवी देखती है, सारा सारा दिन बड़ी सोई रहती है। वो न घर बार की फिक्र है न मियाँ की। और तू अपनी बीवी को समझाता क्यों नहीं भाई? बात समझ जाएगी, थोड़ा टाइम तो दो। जितना मर्जी टाइम दे ले तू उसे, मैं तुझे बता रही हूँ बेटा, याद रखना कुछ कर, कुत्ते की तुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती, कभी सीधी नहीं होती। तुम्हारे डॉक्टर की तरफ गया था, रिपोर्ट्स आ गई हैं तुम्हारी। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने क्या कहना है? तुम्हारी रिपोर्ट्स कह रही हैं कि तुम मां नहीं बन सकती अब। क्या? यस, you're infertile. क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि मुझ में ऐसी क्या खामी है इसकी वजह से आपने रिश्ते से इनकार किया? खामी और आप में क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप मुझे? आप शायद तकल्लुफ से काम ले रही हैं। मैं जानता हूँ किसी की खामी उसके मुंह पे बताना आसान काम नहीं होता। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपने घर वालों की जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी हुई हूँ। यतीम लड़की हूँ। जिस
उसने अपने घर वालों का नसीब संवारने के लिए उनसे बहुत सारे वादे किए हैं। उन सबको छोड़कर महज मैं सिर्फ अपना नसीब नहीं बना सकती। तो आपको क्या लगता है निकाह से दो लोगों के दरमियान ताल्लुक कायम करता है? क्योंकि निकाह का रिश्ता हमारे माशरे में तो दो खानदानों को आपस में जोड़ता है। अगर आप मुझ पर जरा सा भी भरोसा कर सकते हैं तो मैं आपके खानदान की जिम्मेदारियों को अपनी जिम्मेदारी समझूंगा। शायद आप मुझे जो समझ रही हो वो मैं ना हूं। मेरी बात पे गौर कीजिएगा। आपके खानदान का हिस्सा बन के मुझे खुशी होगी। खुदा हाफिज। मैं सच कह रही हूँ बीना, I can never be a mother। मैं कभी माँ नहीं बन सकती। ये तुम क्या कह रही हो बरीरा? तुम अपनी रिपोर्ट्स हमें भेजो, हम चेक करवाते हैं, किसी डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता है। I'll always be lonely like this। ये तुम क्या कह रही हो? उमेर कहाँ है? मेरी बात करवाओ उससे। बरीरा काम डाउन, क्या हो गया है? Are you okay? Hello? बरीरा? बरीरा, hello? ओह, ये तो बड़ी सैड न्यूज़ सुनाई तुमने। क्यों, सैड क्या है? क्या तुम्हें बच्चों का शौक नहीं? लाइफ में बच्चों से ज्यादा पैसे इंपॉर्टेंट होते हैं, जो बरीरा के पास बहुत है। बड़े ही अजीब इंसान है। अजीब नहीं, प्रैक्टिकल। चलो यार, अब बोर मत करो, जल्दी से फिनिश करो, फिर लॉन्ग ड्राइव पे भी जाना। लॉन्ग ड्राइव? हेलो मम्मा। शाजी, मैं तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मम्मा, आपको पता तो है उस निकट्टू इमरान का, उसने मुझ पे पाबंदी लगा दी है कि अगर मैं आपसे बात करूंगी या ताल्लुक रखूंगी तो वो मेरी टांगे तोड़ देगा। मेरी जान, तवाइफ की टांगे इतनी कमजोर नहीं होती, बहुत मजबूत होती हैं, धमकियों से नहीं टूटती। हाँ, अलबत्ता शरीफ इंसान की टांगे बहुत कमजोर होती हैं। अगर वो एक कदम भी गलत उठा ले ना तो उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाती हैं। ये तुम्हारी टांगे तोड़ने की बात कर रहा है ना, तुम इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दो। मम्मी, मैं इस जेल में अकेली क्या कर सकती हूँ ताने सुनने के अलावा? शाजी मेरी जान, जब तुम ऐसी बातें करती हो तो मेरा कलेजा मुंह को आ जाता है। तुमने भी तो इश्क मोहब्बत के चक्कर में पड़कर इस नकम्मे से दिल लगा लिया, और वो मलिक साहब आज भी तुम्हें याद करते हैं। मुझे वो जिंदगी नहीं गुजारनी थी मामा। मेरी जान, वो जिंदगी गुजारने को तुम्हें किसने कहा था? मलिक साहब भी तो तुमसे निकाह ही कर रहे थे ना, और आज भी तुमसे शादी करना चाहते हैं। अब कुछ नहीं हो सकता मामा, इमरान बहुत उल्टी खोपड़ी का आदमी है। उल्टी खोपड़ी की ऐसी की तैसी, अगर तुम हिम्मत करो ना तो अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है। मलिक साहब तुम्हें वहां से भगा कर ला सकते हैं। क्या
क्या कह रही हैं आप? ठीक कह रही हैं। शाजी किससे बातें कर रही है? मैं किसी से बात नहीं कर रही हूँ, गेम खेल रही हूँ। ज्यादा गेम में ना खेला कर, आके सो जा, सवेरे तुझे नाश्ते भी बनाने हैं। बरीरा, बरीरा, चलो, let's have a breakfast. Come on. मुझे भूख नहीं है। What's wrong with you, बरीरा? तुम शोक किस बात का मना रही हो? घर को कब्रिस्तान बना के रखा हुआ है तुमने। Come on, बरीरा। बच्चों के ना होने की अगर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें किस बात की टेंशन है? हनी, बच्चों के बगैर भी हम बहुत खुश हैं। वाकई में बहुत खुश हैं क्या? एटलीस्ट मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूं। Listen, मैं उन आदमियों में से नहीं हूं कि बच्चे नहीं हुए तो बीवी को तलाक दिया और घर से बाहर निकाल दिया। आई लव यू। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ खुश हूं और कोई नहीं चाहिए मुझे, बस तुम्हारा साथ चाहिए। परेशान नहीं। Come on, get up. हेलो मामा। हाँ शाजी, तुम टाइम से निकल आना। मलिक साहब तुम्हारा उसी जगह पर इंतजार कर रहे होंगे और सुबह होने तक तुम बहुत दूर तक निकल जाओगी। पर मामा। परवर कुछ नहीं शाजी, गुलाब के पौधे के लिए हर जगह मुनासिब नहीं होती। अगर तुम इसी गांव में रही तो मेरी जान तुम मुरझा जाओगी। मामा मैं आ रही हूँ।
मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरी मुलाकात तुमसे हो रही है, इतने सालों के बाद, वो भी यहाँ। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है इस तरह आपको अपने घर में देखकर। जब मुझे अदनान ने बताया कि उनके बॉस की मिसेज ने अपने घर मिलाद का एहतमाम किया है और मैं भी इनवाइट हूँ, तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि यहाँ आकर मेरी मुलाकात तुमसे होगी। और अदनान के बॉस कोई और नहीं बल्कि मुसब भाई होंगे। ये सब कुछ कितना हैरत अंगेज है नूर फातिमा। बिल्कुल भी नहीं, ये जिंदगी है, यहाँ ऐसा बहुत कुछ हो जाता है जो हमारे ज़हन व गुमान में भी नहीं होता। खैर छोड़ें, आप बताइए कैसी गुजर रही है? अल्लाह का शुक्र। जनाब, अरे नहीं, नाराज मत होना भाई। अच्छा, आई एम सॉरी। सॉरी कह तो रहा हूं। अरे अच्छा, बस काम कर रहा हूं मैं। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखो। हाँ, लेटर, बाय। फुरकान को अंदर भेजिए। और बताओ, मुसफ भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। यूनिवर्सिटी के दिनों में उन्हें देखकर कौन यकीन कर सकता था कि वो इतने बड़ी बिजनेस एम्पायर के मालिक होंगे। मगर उन्होंने ऐसा किया क्यों? मुसफ इंतहाई मुख्तलिफ इंसान है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उन्हें अमीर कहे या गरीब। इंतहाई सूफियाना मिजाज के मालिक हैं। दूसरों की इज्जत करते हैं और चाहते हैं कि लोग उनकी इज्जत पैसे से नहीं बल्कि खुद उनसे करें। शायद इसीलिए उन्होंने किसी की गलतफहमी दूर नहीं की थी। नादिया, मुझे एक बात पूछनी थी आपसे। आपको याद है यूनिवर्सिटी में एक लड़कियों का ग्रुप होता था? उस ग्रुप की एक लीडर थी, बहुत प्यारी सी थी। क्या नाम था उसका? बरीरा सलमान। आप कुछ जानते हैं उनके बारे में? मगर कुछ खास नहीं। यू नो, हमारा सर्कल बहुत डिफरेंट है। मगर तुम क्यों पूछ रही हो? मुझे मिलना है उनसे। उनका एक बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर, बस उसी का कर्ज चुकाना है। अगर आपकी मुलाकात हो तो मुझे जरूर बताइएगा। मैं आपकी मुलाकात करवाने की कोशिश करूंगी। शुक्रिया। क्या कर रही हो राजदा? बंद करो पर्दे। मैम 1:30 बज चुका है, अब तो आपको उठ जाना चाहिए। मुझे नहीं उठना, पर्दे बंद करो। मैम क्लिनिक से 2 बार कॉल आ चुकी है, आपने जाना नहीं है? मुझे कहीं नहीं जाना है, जाओ यहाँ से। अच्छा जी।
सर न्यूज़पेपर में इंटरव्यू के लिए कौन सी तारीख दें? मेरे ख्याल में आप इस महीने की 24 तारीख दे दें और बाकी इंटरव्यू पैनल वालों को भी आप इतला कर दें। ठीक है सर, मैं तमाम लोगों को इन्फॉर्म कर देता हूँ। थैंक यू सर। जी नूर फातिमा, कहिए। कैसा दिन गुजर रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। आप बताइए, आपकी गेट टुगेदर कैसी जा रही है? बहुत अच्छा, बल्कि आप घर आएंगे तो आपको एक खुशखबरी भी सुनाऊंगी। अच्छा, फिर तो मुझे जल्दी आना पड़ेगा। तजस्सुस मजबूर करके आपको ले ही आएगा। आपकी मोहब्बत भी तो मजबूर करके लाती है मुझे। आपने मेडिसिन ली थी? जी खा ली थी। चलें फिर इंशाल्लाह आपसे शाम में मुलाकात होती। खुदा हाफिज। सर कॉन्ट्रैक्ट तो किसी और कंपनी को मिल गया है, हमारी ऑफर रिजेक्ट कर दी गई। मगर क्यों? सर उनके रेट कम थे, हो सकता है उन्हें रिश्वत दी हो या फिर कुछ भी हो सकता है। अच्छा नहीं हुआ ये। क्या नाम बताया तुमने कंपनी का? सर 1 साल हुआ है इस कंपनी को यहाँ बिजनेस किए हुए। उन्होंने बहुत तरक्की की है। MA ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री है। MA ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज? सर ये बहुत बड़ा ग्रुप है, इनकी कुछ ब्रांचेस बाहर ममालिक में भी हैं। जो भी है यार, कंपनी के लिए अच्छा नहीं हुआ। ठीक है, आप जाए, मैं देखता हूँ। जी मामा। नहीं, आई एम बिजी लाइक एनीथिंग दीस डेज। ठीक है, मैं चक्कर लगाता हूँ। आई प्रॉमिस चक्कर लगा लूंगा। मैम, आपके लिए नाश्ता लगाओ? सिर्फ कॉफी ले आओ। जी, वो आपने क्लिनिक जाना है या? ड्राइवर को बोलो गाड़ी बाहर रेडी रखे। ओके मैम। एक पल जो दिल में उतर जाता है, एक पल